बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं स्पेशल पॉडकास्ट। और आज का जो टॉपिक है हमारा सोशल मीडिया के हवाले से और मोबाइल के बेजा इस्तेमाल के हवाले से है। नाज़रीन, अक्सर हम यही समझते हैं और यही इस चीज़ को हम लेते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी सहूलत के लिए बनाई गई है और जिस तरह की टेक्नोलॉजी से हम फ़ायदा उठाते हैं उसके साथ साथ जहां हमें टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा सहूलियात दी हैं उसके साथ साथ हमारे अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें भी पैदा हो गई हैं, हमारे माशरे में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी आ गई हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो उसके लिए आज हम इस टॉपिक पे, जो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फ़ायज़ा तबस्सुम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आज हमने स्पेशली उनको इस मौजू पे बात करने के लिए बुलाया। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ और करते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा फ़ायज़ा, आज जिस तरह मैंने अभी नाज़रीन को भी बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत सेंसिटिव भी है और हमारे माशरे में इसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उस हवाले से मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि सोशल मीडिया में जो इंसान को एक हकीकत में तन्हा कर दिया, हालांकि उसके इर्द गिर्द उसके दोस्तों का, उनके घर वालों का एक साथ भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो ये एक तरह से इंसान तन्हा होता है। और तन्हा से मुराद ये है कि आप अपने सोशल जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो सर्कल होता है, उसके साथ तो आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द के दोस्त होते हैं, जिस तरह पहले ज़माने में होता था कि हम मिल बैठ के एक जगह पे बैठते थे, फिर एक प्रोग्राम होता था, उसके साथ हम टीवी के साथ एक कनेक्ट करते थे और साथ साथ हम खाने पे इकट्ठे होते थे, लेकिन आजकल ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, जैसे आपने बात की है कि टेक्नोलॉजी ने हमें फ़ायदा भी बहुत दिया, लेकिन उसका नुकसान भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि अगर उसका नुकसान की बात करें तो हम वो कुछ चीज़ें चूज़ करते हैं अपने लिए जो हमारे लिए नुकसानदायक। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो जैसे सोशल मीडिया पे आजकल रील्स का बड़ा ट्रेंड है, जो शॉर्ट रील्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लोग उसको देखते हैं, जैसे ही थोड़ा फ्री होते हैं मोबाइल पिक करते हैं और प्रॉपर जो है उस पर टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रेन के केमिकल्स ही ऐसे बने होते हैं कि जैसे ही वो कोई चीज़ देखते हैं, उनको मज़ा आ रहा होता है, वो एक वीडियो से दूसरी वीडियो, दूसरी से तीसरी वीडियो, और उसमें मगन होना शुरू हो जाते हैं। पहले लोग थे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने में उनको ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन अब लोग जो है एक दूसरे से अवॉइड करना पसंद करते हैं, वो बिकॉज ऑफ डिवाइस। आप कोई भी डिवाइस ले लें, आप डिवाइस का जो भी आपने जिस चीज़ को भी चूज़ करना है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस डिवाइस पे किन चीज़ों को देखना चाह रहे हो और किन चीज़ों को आप पसंद करते हैं। फिर हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारी एक एडिक्शन बन जाती है। जब हम एक्सेसिव वे में उसको एक्सीड कर जाते हैं तो वो हमारी एडिक्शन बन जाती है, जिसकी वजह से हम दूसरों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें वो मज़ा नहीं आ रहा होता। जैसे हम बाहर जाते थे तो हमें मज़ा आता है, हम नेचुरल चीज़ों से फ़ायदा उठाते थे। अब क्योंकि इंसान जो है ना, अब इस तरह का बन गया हुआ है कि उसको आर्टिफिशियल चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ों से लोग बहुत ज़्यादा अनकट हो गए हैं। उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो जितनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी मेंटालिटी ही ऐसी बन गई हुई है जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। हम जब उन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं जिनकी वजह से हमें मज़ा भी आ रहा होता है और हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ें हमें नजर आती हैं, हम जब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते हैं हम प्रेफर भी उन्हें करते हैं। लेकिन जैसे ही हम दोस्तों में या किसी गैदरिंग में बैठते हैं तो हम बोर फील करना शुरू कर देते हैं, ये क्या बातें हो रही हैं, हमें मज़ा नहीं आ रहा, तो हम फ़ौरन से डिवाइस उठाते हैं और अपने एक अलग ही बैठ के वो डिवाइस को यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग की चीज़ें हम देख रहे हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही दूसरों के साथ बैठते हैं तो हमें लगता है ये हमारी मर्जी के टॉपिक्स है ही नहीं है, या हमें इससे कोई मज़ा नहीं आ रहा, तो वो फिर हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं गैदरिंग को। अच्छा फ़ायदा, इसमें जो सबसे मेरा ख्याल है कि ख़तरनाक चीज़ है जो हमारे बच्चों के हवाले से और मौजूदा दौर में हम बच्चों को इससे दूर भी नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि जितनी भी तालीमी सरगर्मियां हैं वो भी हमारे मोबाइल के ऊपर आ गई हैं। इवन के स्कूल से अगर कोई काम वगैरह उनको होमवर्क मिलना है तो वो भी आपको व्हाट्सएप पे आना है, मोबाइल पे आना है। इसके अलावा मोबाइल पे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे अगर एक बहसियत पेरेंट अगर आप देखें तो अगर किसी चीज़ का आपको समझ नहीं आ रही बच्चे को, तो वो यूट्यूब पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके, इवन कि अब चैट जीपीटी पे हर चीज़ का जो है वो जवाब मौजूद है, तो ये इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बच्चों की बात करें, स्पेशली क्योंकि बच्चों की शायद वो उस तरह से एक उनका मेंटल लेवल इतना नहीं होता कि वो, मैं ये आपसे सवाल करना ये चाह रहा हूँ कि बच्चे मोबाइल से ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं और अपने वालिदैन से दूर हो गए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें ना सबसे पहला हम समटाइम ना पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ का माइंड भी कर जाते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेप जो हम लेते हैं ना, जैसे ही कोई मदर है वो किचन का काम कर रही है, घर का कोई काम कर रही है, वो क्या करती है कि बच्चे को मोबाइल दे देती है, खुद कामों में बिजी रहती है, ताकि बच्चा अपने काम लगा हुआ है, मदर्स को भी टाइम मिल गया कि वो अपना काम आराम से कर सकती हैं। अब पहले क्या होता था कि बच्चा उतनी देर तक तंग करता था जब तक आप उसको उठाते नहीं थे या उसको टाइम नहीं देते थे। अब उन लोगों ने क्या किया कि खुद को कि हम आराम से काम कर सके, हम कोई भी चीज़ अपनी आराम से कर लें, और बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, एक तरह का उनको लालच देते हैं कि आप इसको आराम से बैठिए। अब बच्चों की वो एडिक्शन बनना शुरू होती है। जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाते, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको कोई पोएम लगा देते हैं, ये ले आप पोएम देखें, और साथ साथ उनको खाना खिला रहे होते हैं, हालांकि उस खाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, इंटरेक्शन ही नहीं, और बच्चा बहुत ज्यादा भी खाना शुरू कर देते और पेरेंट्स खुश हो रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना अब सही खाता है, क्योंकि हमने उसको एक तरह का एसोसिएट कर दिया। अब बच्चे को जब तक मोबाइल नहीं नजर आएगा, उसको उसकी एसोसिएशन के
साथ जो चीज़ है उसको वही नजर नहीं आएगी तो वो क्या करेगा, फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा, एग्रेशन लेवल उसका हाई होना शुरू हो जाएगा। वो पेरेंट्स से डिमांड करेगा कि अब जब तक मोबाइल नहीं होगा, स्क्रीन नहीं होगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब पेरेंट्स की वहां मजबूरी बन जाती है। वो जो उन्होंने स्टार्टिंग में वो चीज़ दी थी ना, एक रिइंफोर्समेंट लगा लें या उनको अपने कामों में बिजी के लिए कि चले बच्चा अपने काम में बिजी रहे, हमें थोड़ा टाइम दे दे कि हम काम कर लें। अब वो बच्चे की आदत बन गई। अब खुद हम पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अब इस आदत से बच्चे को कैसे रोका जाए, क्योंकि इसकी तो आदत इतनी स्ट्रांग होगी हुई है कि अब वो पेरेंट्स को भी मारना शुरू कर देता है, गाली भी दे देता है समटाइम गुस्से में कि मुझे मोबाइल चाहिए ही चाहिए। फिर वहां से हमारे में ये होता है कि इनिशियल मिस्टेक तो हमसे होगी है, क्योंकि जो हमें स्टडी ये कहती है कि आपने अपने बच्चे को फर्स्ट 3 इयर्स या 3 to 4 इयर्स आपकी जो स्क्रीन टाइम है वो 0 होना चाहिए बच्चे का। मेरा अगला सवाल बल्कि यही फायदा था कि जो रील्स हम मुतवातर देख रहे होते हैं, इवन कि मैं भी अगर समटाइम जो अगर कोई रील्स देखना शुरू करता हूँ या कोई मोबाइल की तरफ, तो वो ऐसी रील्स आना शुरू हो जाती हैं कि आप उसके साथ बिल्कुल आप मर्ज हो जाते हो कि मतलब आपकी निगाह नहीं हटती। तो क्या ये चीज़ें दिमाग के ऊपर, स्क्रीन जो टाइम है आपको आपके दिमाग के ऊपर या आपकी आई साइट पे कितना असर? एक्चुअली जो सबसे पहली बात अगर हम करें ना, हम कोई भी सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह दे तो एल्गोरिदम इतना स्मार्ट है कि जैसे ही आप एक रील में इंटरेस्ट शो करते हो, एल्गोरिदम सेम वैसे ही आपको रील्स दिखाना शुरू कर देता है। जैसे ही आप कोई भी ले लें, अगर फनी रील्स देख रहे हैं तो उसके बाद भी फनी रील्स, अगर आपने किसी ऐड में कोई एक चीज पसंद की, उसी तरह की ऐड आपके पास एग्जैक्टली आप कोई वो ड्रेस देख लें तो उसके बाद आपके पास ड्रेस की आएंगी, कोई भी इस तरह की एल्गोरिथम जब आपके साथ खेलते हैं ना तो आप ऑटोमेटिकली जैसे उस चीज में एडिक्टेड होना शुरू हो जाते हो। जैसे आपने एक रील देखी, जैसे शॉर्ट वीडियोस का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है। अब उसका साइड इफेक्ट क्या है कि हमारी जो मेंटालिटी है मल्टीपल चीजों में स्टक हो गई है, हम डिसीजंस नहीं ले पा रहे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग हमारी बहुत जो है ना वीक होती जा रही है। हम डिसीजंस नहीं लेते क्योंकि हमारे माइंड में मल्टीपल चीजें चल रही होती हैं एट अ टाइम। जैसे हम बहुत सारे हमारे यंगस्टर हैं जो बहुत सारी रील्स टिकटॉक्स देखते हैं, वो जैसे एक अलग वीडियो आई उससे रिलेट कोई और वीडियो आई, लेकिन उसका जो कंटेंट था वो बिल्कुल हटके था, है वो भी फनी थी लेकिन कंटेंट और था। अब हमारी मेंटालिटी में वो चीज स्टक हो गई, एक पिक्चराइज हो गया कि वो चीज जो है हमारी जो थिंकिंग है मल्टीपल चीजों में आ गई है। हम कभी भी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ऐसे ही बच्चे हैं या बड़े हैं जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, उनकी यही आजकल प्रॉब्लम आ रही है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी चीज में। वो कॉन्सेंट्रेट का जो असल रीजन यही है कि वो जब मल्टीपल चीजें देखते हैं फोन पे तो वो एक एट अ टाइम एक चीज पे स्टक नहीं रह पाते, क्योंकि माइंड वो चीज भूल गया होता है कि इन्होंने एक चीज पे कैसे स्टक रहना है। क्योंकि बार बार जब वो एक चीज की रेपिटेशन होती है वो स्ट्रांग होती है हमारे माइंड में, लेकिन मल्टीपल चीजें जब चलती हैं वो किसी भी एक चीज की रेपिटेशन होती नहीं है। कंटेंट अलग अलग मल्टीपल कंटेंट हमारे माइंड में वो स्टक हो जाता है। फिर उससे जब मेरे क्लिनिक में जब बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं कि हम किसी भी चीज में जैसे पहले बहुत कॉन्सेंट्रेट करते थे अब नहीं कर पाते, स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि मैम जैसे हम 9-10 में पढ़ते थे अब उस तरह से नहीं होता कॉन्सेंट्रेट। उसका असल रीजन ही यही है कि अगर हम बात करें तो स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव वे में जब आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करते हैं तो उसका सबसे पहला ही साइड इफेक्ट आपको ये आते हैं कि आप किसी भी चीज में फोकस ही नहीं कर पाते, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बनना शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम पॉजिटिव वे को देखें तो आपको आपका मोबाइल खुद आपको बताता है कि आपका स्क्रीन टाइम इतना हो गया, अगर थोड़ा सा ब्रेक ले लें, लेकिन हम उसको अवॉइड कर लेते हैं। अच्छा, जब हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं ना तो जैसे ही हम मोबाइल रखने लगते तो हमें फौरन से ये समझ आती है अगर इसको रख दिया फिर क्या करेंगे, फौरन से दोबारा फिर पकड़ लेते हैं। हम ये करते हैं कि कोई और काम करने के लिए लाइफ में इस तरह की और एक्टिविटीज नहीं रही, एक्टिविटीज नहीं है ना कि हेल्दी एक्टिविटीज को हमने स्किप कर दिया, हम उनको लेना नहीं चाह रहे। एक्चुअली में ना सबकी लाइफ में किसी ना किसी का इंटरेस्ट होगा, किसी का पेंटिंग में होगा, स्केचिंग में होगा, राइटिंग में होगा या रीडिंग में होगा, लेकिन हमें लगता है कि वो चीजें हैं हमारे लिए फायदेमंद है लेकिन उस तरह से प्लेयर नहीं दे रही। हम उन चीजों की तरफ ज्यादा जाते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म प्लेयर देती हैं और हम उनको एंजॉय कर रहे होते हैं, फिर हम उस चीज के एडिक्टेड हो जाते हैं कि जिन चीजों को एंजॉय करते हैं और असल जो हमें चीजें फायदा देती हैं उनसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें बहुत हमारी सोसाइटी में। अच्छा, इसमें एक और चीज जो कि मैं देखता हूँ कि एक बड़ा अहम सवाल है कि हम जब रील्स या अपनी सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर जो चीज़ें देखते हैं हमें ये नज़र आता है जिनको हम आइडियलाइज करते हैं कि ये इस ज़िंदगी में बड़ा खुश है, इसके साथ इतनी ये गाड़ियाँ हैं, इसके पास इतने घर हैं और ये हर जगह हर टाइम खुश रहता है। तो क्या वो चीज़ें देख के हमारे बच्चे या हम लोग इसका शिकार होते हैं कि ये लोग हर टाइम खुश होते हैं और हमें तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, घर जाके बच्चों को भी देखना होता है, बाकी सारी चीज़ें उनके लिए करनी होती है। तो क्या ये वाकई ऐसा होता है कि जो हम देख रहे होते हैं वो रियल होता है? एक्चुअली में आजकल देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा जो मेंटल इश्यूज आ रहे हैं आ ही रहे हैं सोशल मीडिया से। अब वो क्यों, जब हम सोशल मीडिया पे जैसे कोई चीज देखते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। जैसे हम किसी पार्टनर्स को देखते हैं वो डेली उसके लिए रोज लेके आ रहे हैं, चॉकलेट्स लेके आ रहे हैं, एग्जैक्टली। अब वहां क्या होता है कि फीमेल्स की ना वैसी साइकी बनना शुरू हो जाती है। वो अपनी, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो रहे होते हैं, वो तो नहीं दिखा रहे होते, एग्जैक्टली वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। जाहिर है हस्बैंड है वो सुबह मॉर्निंग में गए हैं, रात को वापस आए हैं, वो उस तरह की कैपेसिटी नहीं उनके अंदर होगी कि वो आपको प्रॉपर आके एक्टिवली रिस्पॉन्स करे हर चीज में। अब वाइफ ने वो चीजें देखी होती हैं, वही एक्सपेक्ट करती है कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है। वो चीजें जब आपकी बार बार वो माइंड में रहती है वही आपकी फ्रस्ट्रेशन बन के आती है। अब ज्यादा अब देख ले पार्टनर्स के बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले लास्ट 2 मंथ से मैं मेरे क्लिनिक में 15-16 केसेस आए हैं जो सारे डिपेंड करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज पे, कि किसी के पार्टनर इमोशनल सपोर्ट्स नहीं दे रहे, पार्टनर बाहर बैठे हुए लेकिन उस तरह से पूछते नहीं आपने खाना खाया, लेकिन फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है, फाइनेंशियली उनको 1% भी इशू नहीं है, वो खुद भी इंडिपेंडेंट है, पार्टनर से
से भी सपोर्ट मिल रही है, लेकिन जो असल वजह है, जो आपको मेंटली पीस चाहिए, वो नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत है कि हम सोशल मीडिया पर जब दूसरों को देखते हैं ना, वही हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम मेल्स की भी बात करें तो वो भी अगर देखते हैं वाइफ ऑल टाइम बन सवर के बैठी हुई है, तो वो अपनी उस तरह एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सोशल मीडिया की लाइफ जब जब आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट की, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई ही आई हैं, क्योंकि उन्होंने आपको वो चीज दिखानी है जो वो दिखाना चाह रहे हैं, जो उनको लगता है कि हमें लाइक्स व्यूज आएंगे, हमारी जो है वो जो है एल्गोरिदम उनको पता है। लेकिन अगर वो लोग कहें कि मेंटालिटी स्ट्रांग नहीं है, वो उन्हीं चीजों को देख के अपने घरों में लड़ाइयां डालें, तो वो एक वीक मेंटालिटी बनना शुरू हो जाती है। तो हमने ये भी माइंड में रखना है कि अगर ये चीज नजर आ रही है, रील में तो उन्होंने देखना है कि वो पूछ रहा है कि मेरे सोना ने खाना खाया है, तो वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मुझसे हर टाइम यही पूछे कि खाना खाया या नहीं खाया। और उसका बीटीएस भी होता है, वो तो उन्होंने बड़ा उसको ऐसे इनहेंस करके, उसको वो करके पूरी ऑर्गेनाइज करके वीडियो उन्होंने अपलोड की होती है, जो एक्चुअली उसके फंबल्स हैं वो तो आपके साथ उन्होंने शेयर ही नहीं किए। तो हम लोग उनको भूल जाते हैं, एक्चुअली जो चीज देख रहे हैं उसी को अपनी लाइफ समझना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो लाइक्स और फॉलोअर्स का चक्कर होता है, इसको ये कितना ज्यादा इफेक्ट करता है आपको? जब भी आप कोई फॉर एग्जांपल कोई वीडियो डालते हैं, उसको बार बार चेक कर रहे होते हैं, कितने लोगों ने देखा, आप कितने लोग गए हुए हैं, तो ये कितना डिस्टर्ब करता है? एग्जैक्टली, जब तक सोशल मीडिया से हम दूर होते हैं ना, तो हमारी लाइफ में कोई ना एक्स्ट्रा टेंशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम सोशल मीडिया पे आते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है इस चीज का फायदा भी है कि आप सोशल मीडिया पे, लेकिन आप एक्स्ट्रा टेंशन भी ले लेते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई वीडियो अपलोड किया आपने, आपको टाइम नहीं मिला कि आपको लाइक्स कितने, तो अजीब सी टेंशन चलती रहती है कि आधे घंटे से मैंने ऐप नहीं ओपन की, पता नहीं कितने लाइक्स आए होंगे, फॉलोअर्स आए होंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि फौरन से हम देखें, अगर रात को अपलोड किया है तो फौरन से जैसे ही उठे हैं फौरन से इंस्टाग्राम को ओपन किया वो देखें। मैंने एक रील देखी थी, कहते हैं कि सुबह सुबह हम इंस्टाग्राम ऐसे ओपन करते हैं जैसे दुकान का शटर है, कि हम इतना उसको वो कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि हमने सुबह उठना है। जिनको तो वो अगर से वहां से कोई पैसे वगैरह आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप वाली बात कि वो शटर ही उठाना है कि पैसे देंगे। एग्जैक्टली, और बहुत से लोग हैं जो इन्हीं की वजह से अर्निंग है और आज उनका नाम है, हालांकि उनकी लाइफ कुछ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से वो उन्होंने अपनी इतनी वो बनाई है पर्सनालिटी के, लोग उन्हीं के पीछे पीछे घूम रहे हैं। हालांकि मॉरली देखा जाए तो उन्होंने कोई भी सोसाइटी में ऐसा काम नहीं किया जिनकी वजह से उनको अप्रिशिएट किया जाए। तो ऐसी चीजें वायरल हो रही होती है, कुछ समझ नहीं आती इसमें वायरल होने वाला है क्या। एग्जैक्टली, और बहुत से लोग अब इसके अगेंस्ट भी हैं ऐसी चीजों के, लेकिन हम मेजोरिटी अभी भी उनको पसंद कर रही है। तो मैं तो कहती हूँ इस तरह की जो ट्रेंड्स बने हुए हैं ना, स्पेशली सोशल मीडिया पे, उनको खत्म करना चाहिए। कि अगर आपने कोई भी ट्रेंड फॉलो करना है तो फिर आपने अपनी मेंटल हेल्थ भी खराब करके, जैसे बहुत से लोग हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड चल रहा है तो उन्होंने कोशिश करनी है कि हम भी उस ट्रेंड को फॉलो करें। हालांकि उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो जाके सिंपल सी चूड़ियां 2500-3000 में वो खरीदे जस्ट बिकॉज ऑफ के ये ट्रेंड है। तो वहां हमें लोगों की मेंटालिटी को ये स्ट्रॉन्ग करना है कि ये जो चीजें हैं ये आई हैं, चलिए जाना है इन्होंने, लेकिन हम जो उसके पीछे अपनी मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं वो हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म बन जाता है, स्ट्रेस कॉज होता है, और हम अपने ही रिश्तों से इस तरह हो जाते हैं कि हमें उनसे गर्ज कोई नहीं है कि हमारी वो पूरी जरूरियात पूरी करे, हमें फौरन से कोई चीज चाहिए तो फौरन से हाजिर हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता, स्पेशली प्रैक्टिकल लाइफ में। बिल्कुल ठीक। अच्छा फैज़ा, बीइंग साइकोलॉजिस्ट, मुझे ये बताइए कि ये बड़ा एक खास और अहम सवाल है कि जो हमारे घरों में नाचाकियाँ हैं, लड़ाइयाँ हैं, इसके पीछे या तलाक़ें नौबत इस तक आ जाती है कि डाइवोर्स तक वो नौबत आ जाती है, क्या उसके पीछे सोशल मीडिया कितना एक कारफरमा होता है कि मतलब ये चीज़ें, जिस तरह भी आपने थोड़ा सा पहले बताया भी है कि आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं, तो क्या ये इस हद तक खतरनाक है कि इससे जो है ना डाइवोर्स के तक मुझे लगता है ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बात की, एक्सपेक्टेशन जब आपके अंदर आ जाती है ना, फिर वो इस तरह के आपको बेसुकूनी आ गई। एक्सपेक्टेशंस मींस बेसुकूनी किसी भी इंसान के अंदर, क्योंकि वो जब तक एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होनी, आपके माइंड में एक चीज़ चलती रहनी, कब मुझे मिलेगा, ये कब पूरी होगी मेरी चीज़, फिलहाल का पार्टनर फौरन से उसको चीजें ला देते हैं, मुझे मेरा पार्टनर क्यों नहीं ला के देता, या अगर, क्योंकि हर एक इंसान की ना एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर एक इंसान में, लेकिन बहुत से लोग इस चीज को भूल जाते हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंस को ये समझते हैं कि हम सारे सेम हैं। जैसे मेरे पार्टनर में कैपेसिटी है, सेकंड पर्सन के पार्टनर में भी वही सेम कैपेसिटी है, सबसे तो ये गलत चीज है, क्योंकि हमने देखना है कि हमारी लाइफ किस तरह चल रही है, फिर हमने उसी तरह उस चीजों को लेके चलना है, लेकिन दूसरों के देखो देखी हमने अपनी लाइफ खराब की हुई है। और डाइवोर्स के रेशोस भी इसी वजह से हैं कि जब आप सोशल मीडिया पे रंग बिरंगी चीजें देखते हैं वही करते हैं, और दूसरा ये है कि आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो असल लाइफ है, वो अपने अनरियल बना दी है, अनरियलिस्टिक थॉट्स बहुत ज्यादा है। कभी भी कोई भी इंसान है ना, वो अपनी लाइफ तभी खराब करता है जब अनरियलिस्टिक थॉट्स में रहना शुरू कर देता है, जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने अपनी ही एक इमेजिनेशन क्रिएट्स की हुई है कि उसी के अकॉर्डिंग चलना चाह रहे हैं, रियलिटी से कट हो गए हुए हैं। और जो लोग रियलिटी में रह के अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, उनको पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जैसे ब्रांड्स देख लें आप, ब्रांड्स ने कंज्यूमर साइकोलॉजी ब्रांड्स को सिखाती है कि आपने किस तरह लोगों की साइकी के साथ खेलना है। ऐसे सोशल मीडिया में जो आने वाली चीजें हैं वो लोगों की मेंटालिटी के साथ खेलते हैं, और हम लोग इतने हमारी मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रांग नहीं होती, और हम मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वही चीजें रियल लाइफ में वो करते हैं, और जब वो फुलफिल नहीं होती, वहां फिर टॉक्सिटी वो रिलेशन में आ गई। एक जो सबसे बड़ी, जो अगर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में देखें तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, जो जैसे हर चीज में बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी है, उसके बाद सोशियोपैथ, ये डिफरेंट पैरानॉइड पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटीज ऐसी हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ ही कॉम्पिटिशन में आ जाते हो। अगर कोई
कोई भी फीमेल है वो कमाती है, अच्छा इंडिपेंडेंट है, तो पार्टनर उसके साथ ये इस तरह वो कॉम्पिटिटर बन जाएगा उसका कि ये इंडिपेंडेंट होगी, मेरी बात नहीं मानेगी। बहुत से लोग आज भी बैकवर्ड एरियाज में ऐसे हैं, मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं, कि अगर फीमेल्स हैं तो वो अपने हस्बैंड्स पे शक करती हैं कि अगर कोई वर्क प्लेस पे जा रही है कोई ये ना हो, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, प्यारी नहीं, बहुत सारी थॉट्स चलती हैं। तो अगर वो ये पर्सनालिटीज़ हमारे अंदर जब डेवलप होती हैं, ये डिसऑर्डर्स आते हैं, तो हम बहुत शकी मिजाज हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, इमोशनल सपोर्ट हमारी जीरो हो जाती है। फिर वहाँ आपके 2-3 बच्चे भी हैं तो आप यही कोशिश करते हैं कि हम डाइवोर्स ले लें, क्योंकि जिस रिलेशन में, क्योंकि लोग समझते हैं, जब उनको समझ आती है, बहुत से लोग तो इस वजह से रुके होते हैं कि उनको लगता है कि सोसाइटी हमें जीने नहीं देगी, कि अगर हम डाइवोर्स ले भी लें या कुछ इस तरह। लेकिन बहुत से लोग इस पे फैसला ले लेते हैं कि भाई हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने केसेस डील किए तो उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डाइवोर्स लेना चाहते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन ये उसकी वजह यही है कि उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं है। उनको लगता है कि हमारी लाइफ अच्छी जा रही है, मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ, लेकिन जो एक पार्टनर से होता है कि वो आपको पूछे कि आपने खाना टाइम से खाना है, अगर आप बीमार हैं तो आपको मेडिसिन की जरूरत है, एक पैम्पर करने वाली जरूरत है। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर पार्टनर का भी उस तरह से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम हर चीज़ तो खुद कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हुई हैं कि फिर हम बहुत फैसले लेना शुरू कर देते हैं। और स्पेशली दूसरी बात, जैसे सोशल मीडिया पे किसी एक्टर्स को देखा, एक्ट्रेसेस को देखा, उनकी लाइफ की जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल हुई हैं, अगर नहीं हुई तो उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। और लोग ऐसे वो फायदा इसमें ये बताएं कि मैच्योरिटी का लेवल क्या है। एक जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि कोई एक खातून है जो जॉब पे जाती है, तो इट मीन्स कि उसका मेंटल लेवल जो है इस काबिल है कि उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। तो क्या ये एज अ फीमेल मुझे ज़रा बताइएगा कि इसमें भी जाके इस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे खाने के लिए पूछा है, अगर नहीं पूछा तो लड़ाई हो गई है, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर अगर उनको पैम्पर करना है तो फिर वो मेरे ख्याल की मैच्योरिटी फिर कहाँ चली जाती है। मैच्योरिटी अगर हम देखें ना, तो मुझे ऐसे लगता है जो फीमेल्स होती है ना, वो चाहे इंडिपेंडेंट है, वो मतलब उस लेवल की मैच्योर नहीं होती, क्योंकि आपने देखा कि वो इस तरह होती हैं कि वो हमेशा बिल्कुल इमोशनल होके सोचती हैं। बट हमेशा ना मैच्योरिटी आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। यस, सोचना चाहिए भी है, क्योंकि आपको कुछ चीजें ना इग्नोर करनी चाहिए। अगर आप छोटी छोटी बातों को अपने अंदर वो प्रेस करते जाएंगे तो वो आपके लिए फिर एकदम इस तरह आप टॉक्सिक होते जाओगे। तो फिर कुछ चीजें अगर आपको टाइमली नहीं मिली तो आप बोले इग्नोर कर दें, तो मैं यही बात जो अपने पार्टनर से आराम से बात करूंगी कुछ दिनों बाद, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि हम बातें ना अंदर रखना शुरू कर देते हैं, एकदम से फटते हैं। जैसे ही कोई पार्टनर ने कोई बात की, हाँ मुझे ज्यादा बात नहीं सुनाओ, मुझे फिलहाल दिन ये किया था, डमका दिन ये किया था, हम फौरन से ना रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमने ये कोशिश करनी है कि अगर हमें अपने सबसे पहला ये काम, अगर आपको अपने पार्टनर की कोई बात बुरी लगी है तो आप कोशिश करें कि उसको सॉर्ट आउट करें, उसको उसी दिन सॉर्ट आउट करें। अगर नहीं कर पा रहे आप तो नेक्स्ट डे जरूर करें, लेकिन आप कुछ हफ्ते रख के उसको और एकदम से फटे, वो चीज आपके लिए खराब होगी, क्योंकि पार्टनर को भी रियलाइज नहीं होता कि अच्छा फिलहाल टाइम मैंने किया, तो उतने दिनों की बात इसने दिल में रखी हुई, वो एक अलग झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा फायदा ये बताइए कि एडिक्शन को कैसे आप इस मामले में स्पेशली कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे कि आप एक मोबाइल के हवाले से, कि मैं पिछले दिनों एक वीडियो भी डाली थी कि जब हम उठते हैं तो मोबाइल सबसे पहले उठाते हैं, जब रात को सोते हैं तो मोबाइल हमारे पास होता है, उस पर लास्ट टाइम हमारी जो उसके नजर होती है स्क्रीन पे होती है। तो ये एडिक्शन कब समझेंगे हम कि मतलब हम एडिक्ट हो गए हैं? इसके अलावा जो है वो जिस तरह हर एक चीज़ की एडिक्शन होती है, मोबाइल की एडिक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर हम देखें कि हमारा स्क्रीन टाइम बिल्कुल ही दिन में 9 से 10 घंटे हो गए, और मुझे लगता है कि इसका एडिक्शन इस तरह की हो गई है ना कि हम लोग क्या करते हैं 5 घंटे 6 घंटे बाकी काम करते हैं, बाकी पूरा दिन मोबाइल पे। तो ये है कि अगर आप समझे कि 9-10 घंटे आप मोबाइल को दे रहे हैं, आपका स्क्रीन टाइम आप चेक करें, अगर तो स्क्रीन टाइम आपको इतना नजर आ रहा है तो फिर इट्स मीन कि आपको एडिक्शन है। दूसरा ये है कि आप 9 से 10 घंटे एग्जैक्टली, और अगर आप मोबाइल के बगैर रह ही नहीं पा रहे कि आपको जो चीज आपको तंग करे, सबसे पहली बात साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी यही है कि जो चीज आपको इरिटेट करना शुरू कर दे, जो आपकी ओवर थिंकिंग बन जाए, उस चीज को छोड़ दे और वो चीज आपके लिए नुकसानदेह होना शुरू हो जाती है। जैसे हम मोबाइल किसी को कभी भी नहीं दे सकते कि 2-3 घंटे हम किसी को दे दें कि 2-3 घंटों के बाद दोबारा ये मुझे दे देना, अभी आप काम कर लो इस पे, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमें लगता है कि शायद हमसे कुछ चीज अलग हो रही है, तो हम वो एक एडिक्शन में आता है। वो चीज़ है कि आपने इसका यूज करना है, लेकिन आपने प्रोडक्टिव चीज़ों में, जैसे आप समझ लें कि आपको कोई भी कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप उसको जरूर देखें, आप उन चीज़ों को फॉलो करें जो आपके लिए फायदेमंद है। जैसे हमने सेलिब्रिटीज को फॉलो किया हुआ है, उनके एक्सपेंसिव कपड़े देखते हैं हम, उनकी प्रॉपर लाइफस्टाइल देखते हैं, कुछ फायदा नहीं, लेकिन हमारी मेजोरिटी ने उन्हीं को फॉलो किया हुआ है। तो हम जब उनका लाइफस्टाइल देखते हैं तो वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए इंपैक्टफुल होता है, वो हम उसमें इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे देखते हैं अच्छा कितना प्यारा ड्रेस है, मेरे पास क्यों नहीं है, या अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी कोशिश होती है फौरन से हम ले लें। जैसे कोई भी ट्रेंडिंग सूट है, कोई भी चीज है, तो वो चीज है कि आप उन लोगों को फॉलो ना करें, उन चीजों को फॉलो करें जो आपके लिए प्रोडक्टिव, आपको फायदा दे। पहले तो ये कोशिश करें ना कि ये मेरे लिए फायदेमंद है। ये हर फील्ड में, हर फील्ड का बंदा कर सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड है, आप अपनी फील्ड के हवाले से चीजें देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आप उसमें आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या चीज आ रही है। सही है। और अब सोशल मीडिया पे जो स्पेशली अकाउंट्स बने हुए, जैसे कि मेरे 2 अकाउंट्स हैं, तो जो मेरा पब्लिक अकाउंट्स है उस पर प्रॉपर जो है मेरे पास मेडिकल की रील्स आ रही होती है, क्योंकि वो एल्गोरिदम को पता होता है कि हमारा अकाउंट किस बेस पे बना हुआ है। तो अगर एग्जैक्टली,
वो चीज़ हम देखते हैं तो प्रॉपर सम टाइम आप बोर भी हो जाते हो कि ये क्या मेडिकल सी रील्स आ रही हैं और आप वो भी ट्रेंडिंग होती हैं, तो आप भी कहते हो कि हम ट्रेंड्स को फॉलो करें। सबसे पहले उन लोगों को अनफॉलो करें जिनको लगता है, आप पहले सोचिए सबसे पहली बात कि आपने क्वेश्चनिंग करनी है खुद से कि ये चीज़ें मेरे लिए प्रोडक्टिव हैं और मैंने जिन लोगों को फॉलो किया ये मुझे कितना फायदा दे रहे हैं। अगर तो फायदा नहीं है तो उनको अनफॉलो करें, उन चीज़ों को फॉलो करें जो आपको फायदा दे रही है। उसके बाद एक्टिविटीज पेजेस को, जैसे फॉर एग्जांपल टीनेजर्स हैं या अडल्ट्स हैं, वो उन चीज़ों को फॉलो करें कि कोई भी स्केचिंग अगर उनका शौक है तो स्केचिंग के पेजेस को फॉलो करें। अगर उनको रीडिंग का शौक है तो रीडिंग्स, जैसे बहुत से लोग नॉवेल्स लिखते हैं, नॉवेल्स भी हम कह सकते हैं, और बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं जो अच्छी अच्छी बातें जिन्होंने लिखी हैं, उन पेजेस को फॉलो करें। उसके अलावा जो स्क्रीन टाइम जब यूज करें तो टाइमर लगा लें कि हमने इतने टाइम तक स्क्रीन छोड़ देनी है। जैसे ही वो टाइम अप हुआ, साथ ही अलार्म स्टार्ट हो गया, फिर आपने कोशिश करनी है कि आपका टाइम तो अप हो गया, फिर आपने कोशिश करनी है स्क्रीन ऑफ कर देनी और मोबाइल साइड पे रख देनी। फिर उसके बाद जैसे ही आपको लगा कि हमने फिर मोबाइल यूज करना चाहिए, आप कोशिश करें फिर वो टाइम सेट कर लें। जब आप टाइमर के साथ स्क्रीन का यूज करेंगे फिर आपको एक अलार्म होगा कि बॉडी जो होगी वो अलार्म पे चलेगी। लेकिन जैसे कोई भी आपको जैसे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, किसी भी पर्सन पे रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो वो बिल्कुल ही किसी की बात नहीं सुनता, उसको पता है मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से सारे काम करेगा। लेकिन जैसे रिस्ट्रिक्शंस आएंगी उनको लगेगा कि ये मेरी बाउंड्रीज है, इन बाउंड्रीज को मैंने क्रॉस नहीं करना। पेरेंट्स को मतलब बच्चों के हवाले से लाजमी चीजें लाजमी करनी चाहिए और पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए। चले वो तो इनिशियल उनसे मिस्टेक्स हो गई हैं, अब उनका कुछ नहीं किया जा सकता। उनके अल्टरनेटिव वो इस तरह कर सकते हैं कि उनके साथ एंगेज होना शुरू करें। जैसे कलर्स एक्टिविटीज हैं, कलर्स थेरेपी है कि वो हाथों को कलर्स लगा के प्रॉपर ब्लैंक पेज पे उनके साथ वो करे, कलर्स लगाएं, क्लैपिंग करे, कोई भी चीज है। जैसे कोई पोएम है जो उन्होंने याद करनी है तो उसको बिल्कुल सिंपल वे में नहीं, प्रॉपर एक जैसे सॉन्ग वे में उसको प्रॉपर इस तरह करके इंजॉय कि कोई चीज वो इंजॉय करे। बच्चे उस चीज को बड़ा देखते हैं कि इसमें हम कितनी मूवमेंट कर रहे हैं और कितना हैप्पी है और कितना हंस रहा है कोई। फिर उस तरह जब बच्चों को करवाते बच्चा भी उसी तरह लर्न करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा फैज़, आखिर पे एक अहम सवाल, मैं समझता हूँ कि बड़े ज़बरदस्त सवालों के जवाब दिए और मुझे लगता है कि हमारे देखने वालों को काफ़ी ज़्यादा इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लास्ट पे ये सवाल कि अगर हमने अब इन चीज़ों पे काबू ना पाया, सोशल मीडिया और अपने स्क्रीन टाइम के ऊपर और ये जो अलार्मिंग सिचुएशंस हैं इनके ऊपर अगर हमने काबू ना पाया तो आने वाले 10 सालों में हमारी हालत क्या होगी? मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में हमारी हालत इस तरह होगी कि जो थेरापिस्ट होंगे उनकी बहुत ज़रूरत हो जाएगी। वो इस तरह, क्योंकि फिर आप जो है ना मेंटली सिक हो जाओ, क्योंकि हर चीज़ फिर आपकी बेस करी होगी स्क्रीन पे। कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं आपकी, आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कम्युनिकेशन तो तब भी होती है ना जब आप इसको छोड़ेंगे तब दूसरों से बात करते हैं। लेकिन जैसे ही गैदरिंग में जाए हम मोबाइल में लगे होते हैं। तो हमने ये कोशिश करनी है कि अगर हम मोबाइल का सबसे पहले इस्तेमाल कम करें। अगर मोबाइल पे डिपेंड रहे तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, हर बंदे में कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा। किसी में बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, किसी में बाइपोलर, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनकी रेशियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। फिर इस तरह होगा कि इनकी मजीद कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। तो इस तरह फिर हमने ये है कि इसको कम करने के लिए स्क्रीन टाइम को भी कम करना। बिल्कुल ठीक फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हमारे नाज़रीन को। जी नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, लेकिन इसको आपने पूरा देखना है, ना सिर्फ खुद देखना है बल्कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मालूमाती प्रोग्राम हम आपके साथ शेयर करते रहें तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में किसी और प्रोग्राम के साथ। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नगीबान।